Good morning students, welcome once again. I am Reena Thakur from kindergarten branch and today we will continue with our previous chapter, that is major landforms. फिर इसमें लास्ट टॉपिक हम लोग का बचा हुआ है, दैट इज वर्क ऑफ विंड, है ना. वर्क ऑफ विंड ये कैसे काम करता है ना, हाउ इट वर्क्स, व्हाट इज इट्स डिपोजिशनल, इरोजनल एंड डिपोजिशनल वर्क, है ना. एज यू नो दैट वर्क ऑफ विंड मीन्स विंड इज द मोस्ट इफेक्टिव पार्ट ऑफ इरोजन, एजेंट ऑफ इरोजन. सबसे ज़्यादा कॉमन एजेंट जो है यही है, विंड ही है. And in the absence of moisture, rock fragments lie loose on the surface. Moreover, in the absence of vegetation, the desert also enables the wind to blow very freely. Means in the desert part, wind moves very freely because there is no obstacle in the way of moving wind, है ना. कोई ऑब्स्टेकल, कोई रुकावट नहीं होता है, कोई ट्रीज नहीं होता है. आप लोग देखे होंगे डेजर्ट पार्ट को कि वहाँ पे विंड कहीं भी आसानी से मूव कर सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है इन एनी डायरेक्शन, है ना. तो बिकॉज ऑफ नो ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ मूविंग विंड. एंड स्ट्रॉन्ग विंड कैरीज विथ लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड, डस्ट पार्टिकल एंड ग्रेवल्स. वो अपने साथ एक जगह से दूसरे जगह सैंड को, ग्रेवल्स को, पत्थर को, छोटे छोटे जो होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह ये ट्रांसपोर्ट करता है और दूसरे जगह डिपॉजिट करता है. तो उस डिपोजिशन के कारण क्या बनता है, सैंड ड्यून्स बनता है ना. उसको बोलते हैं सैंड ड्यून्स. द वर्क ऑफ विंड, वर्क ऑफ विंड जो है वो बहुत, उसका ज़्यादा हाइट नहीं होता है, जैसे फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर आप लोग कह सकते हैं. एंड इट ऑल्सो नॉट एबल टू कैरी द हैवी लोड, है ना. ये हल्के फुल्के चीज़ को ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है ना. क्योंकि ये भारी चीज़ को मतलब इतना इसमें फोर्स नहीं होता है कि भारी चीज़ को एक जगह से मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द विंड, है ना. ये किस पर डिपेंड करता है, विंड के स्पीड पर डिपेंड करता है. नियर द ग्राउंड इट्स वर्क स्लो डाउन ड्यू टू द फ्रिक्शन एंड विद द सरफेस, है ना. मीन्स ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द अर्थ सरफेस, ये जो नीचे इरोजन का काम होता है ना, इट वर्क स्लो. वहाँ पे इसका वर्क जो होता है वो धीरे होता है. और द विंड इरोड्स द लोअर पार्ट ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट, है ना. नीचे के पार्ट को वो ज़्यादा इरोड करता है एज कम्पेयर्स टू द upper part. And then the narrow such rocks have narrow base and broad top. They are called mushroom rocks, है ना. Means मान लिया दिस इज ए पार्ट ऑफ रॉक है ना. तो यहाँ पे जो विंड ब्लो कर रहा है तो यहाँ पे इरोजन हो रहा है, लोअर पार्ट पे ज़्यादा इरोजन हो रहा है. इस साइड से मान लिया विंड ब्लो कर रहा है तो ये वाला पार्ट जो इरोजन हो रहा है, तो यहाँ पे ब्रॉडर टॉप और नैरो बॉटम इस लाइक का स्ट्रक्चर हो जाता है. तो ये कैसे स्ट्रक्चर है ना, कैन यू टेल मी. इट रिजेंबल्स लाइक मशरूम, है ना. ये कैसा दिख रहा है, मशरूम की तरह दिख रहा है. सो इट इज नोन एज मशरूम रॉक. इसको क्या कहते हैं, मशरूम रॉक्स कहते हैं. ठीक है. द डिपोजिशनल वर्क ऑफ विंड स्टार्ट्स व्हेन द स्पीड डिक्लाइंस और सम ऑब्स्ट्रक्शन लाइक ट्रीज, बुशेज. और जब डिपोजिशन कब आता है, जब विंड ब्लो कर रहा है और उसके सामने कोई ऑब्स्टेकल है, कोई बिल्डिंग है, कोई ट्रीज है, कुछ भी है, तो वो जो सेडिमेंट्स होगा वो वहीं पे जाके बिल्डिंग के पास या ट्री के पास वहीं पे जाके डिपोजिट होगा, है ना. तो उस समय विंड का डिपोजिशनल वर्क स्टार्ट हो जाता है. एंड द फाइन डस्ट पार्टिकल डिपोजिटेड एक्सटेंसिवली नोन एज द लोएस. उसको क्या कहते हैं, लोएस कहते हैं. इट इज़ पोरस. पोरस मीन्स विच कैन अब्जॉर्ब वाटर, है ना. वो बहुत अब्जॉर्ब कर सकता है. एंड रिवर कट डीप वैलीज थ्रू इट. द मोस्ट एक्सटेंसिव लोएस डिपोजिट आर इन नॉर्थ चाइना. The coarse particles are deposited in the form of hillocks known as sand dunes. जैसा कि I have told you in this video that in the desert area moving of the wind is free,
है ना, विंड मूव्स वेरी फ्रीली बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्स्टेकल्स। तो एक जगह से रेत जो है वो दूसरे जगह जा करके डिपॉजिट होता है, और जहाँ का जो सैंड है उसका हाइट डिपोजिशन के कारण हाइट थोड़ा ऊंचा हो जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको सैंड ड्यून्स कहते हैं, है ना, उसको सैंड ड्यून्स कहते हैं। एक जेंटल स्लोप होता है एक तरफ और एक तरफ स्टीप स्लोप होता है जनरली। यू कैन सी दिस टाइप ऑफ सैंड ड्यून्स ऑन पेज नंबर 129 में आप लोग देख सकते हैं। They are formed when there is some obstruction in the path of wind. Sand dunes vary in height from few meters to 300 meters. Means इसका height लगभग 300 meters तक limit रहता है। And the windward slope is gentle, है ना, ये है windward slope, है ना, gentle slope है, और इसको कहते हैं, इसको कहते हैं लीवर्ड स्लोप, है ना। द विंडवर्ड स्लोप इज जेंटल वाइल द लीवर्ड स्लोप, स्टीप स्लोप आर ऑल्सो नोन एज लीवर्ड स्लोप, है ना। ये क्या होता है, ये स्टीप स्लोप है, सैंड ड्यून का स्टीप स्लोप है। Sand dunes have tendency to migrate slowly in the direction of wind. This can be harmful for the agricultural field or for the human settlements, है ना। जहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड है, अगर सैंड ड्यून्स धूल भरी आंधी वहाँ चलेगी तो क्या होगा, पूरा जो फील्ड है दैट विल बी कवर्ड विद द सैंड, एंड वहाँ पर किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, कोई कल्टिवेशन नहीं हो सकता है। ह्यूमन सेटलमेंट्स कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड वेरी बैडली ड्यू टू द सैंड ड्यून्स, है ना। सो I hope that by watching my video you can understand all the concepts of this chapter, major landforms, and in my next video we will start with the new chapter. Till then, take care and practice, read all the chapter thoroughly.